वैसे भी जिसके अशुभ कदमों की वजह से उसके पति की मृत्यु हो गई हो, उसे तो वैसे भी शादी ब्याह के घर में जाना ही ना चाहिए। पर इसे देखो, बस मुंह उठा के यहाँ चली आई हमारे वीर की जिंदगी बर्बाद करने। अरे जिन रुकावटों को दूर करने के लिए हमने ये पूजा रखवाई थी, उसमें ये शामिल होकर इस मनहूस लड़की ने हमारे लिए मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दादी, नलनी, हमने मना किया था ना, इन लोगों को बुलाना नहीं है, लेकिन इस घर में हमारी सुनता ही कौन है। अभी तक बेशर्मों की तरह यहीं खड़ी हो। चलो जाओ यहां से, निकलो। खुद की शादी तो हुई नहीं, मुंह उठा के चली आई दूसरों की शादी में अपनी काली नजर लगाने। दादी, राधिका दी के बारे में ऐसे शब्द ना बोले प्लीज। जो भी हुआ है उसमें उनकी गलती नहीं। मैंने ही उनसे पहले शादी कर ली, इसके कारण उन्हें प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है सारी। प्लीज दी को दोष मत दीजिए। तो क्या करे? हाँ, बोलो क्या करे? वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो। तुमने भी हमारे परिवार की इज्जत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया है, हमारी ही बेटी को भगा के उससे शादी की। अरे तुम लोगों के खून में ऐसा क्या है जो जाने दो जी। एक ये जिसने शादी से पहले ही अपना धूला मार दिया, और एक ये है जो लड़की भगाकर अपने ही घर ले आया। बस कीजिए मुझे, भगवान के लिए बस कीजिए। मेरी बेटी ने पहले ही बहुत कुछ सहा है। ऐसे सब लोगों के सामने उसे मनहूस और अपशगुनी कहना आपको शोभा नहीं देता। जो हुआ उसमें इस बेचारी का कोई दोष नहीं था, और मेरी बेटी की शादी होगी, बहुत जल्दी होगी, एक अच्छे और भले परिवार में होगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल होगी आपकी बेटी की शादी, और बहुत जल्द होगी, है ना? अरे क्यों नहीं होगी इसकी शादी? ऐसी लड़की जिसके भाग फूटे हैं, जिसकी कुंडली में ही दोष है, भला उस लड़की की शादी क्यों नहीं होगी? अरे जरूर होगी, ऐसी लड़की की शादी तो जरूर होगी, क्योंकि एक लड़के का भोग तो ये ले चुकी है, और अब दूसरे की बलि भी लेगी। दादी बस कीजिए, क्या बोल रही हैं आप? चुप ऐश्वर्या, तू तो बीच में बोल ही मत। अरे शादी के दिन ही जिस लड़की का पति मर जाए, भला उस लड़की से शादी कौन करेगा? अरे आप तो बहुत ही आशावादी हैं लक्ष्मी जी। अच्छा ही होता कि ऐसी अभागी लड़की को जन्म देने से पहले ही इसे अपनी कोख में ही मार देती। अरे कम से कम आप दोनों इस जिल्लत से तो बच जाती। इतनी बातें सुनाने की क्या जरूरत है? हम बिना बुलाए थोड़ी ना आए यहाँ पर। तमाशा कर रही हैं, वो भी इतने शुभ अवसर पर।
देखो इस लड़की को, कितनी बेशरम है। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी अभी भी यहाँ खड़ी है। अरे जाओ, निकलो यहाँ से, जाओ। हम कह रहे हैं जाओ, वरना बस कीजिए दादी। एक स्त्री होकर दूसरी स्त्री का इस तरह अपमान आप कैसे कर सकती है? राधिका जी के साथ जो हुआ वो मां उनकी गलती नहीं थी, तो उनका अभागन काय कह रही है? अरे उनके साथ जो हुआ वो नियति में लिखा था, देखा वो खुद जितना भी चाहे पर मिटा नहीं सकती। तो इस लड़की की तरफदारी कर रहा है, इस अभागन की। बस! बस बहुत हो गया। एक लड़की जो आपकी मेहमान है, वो के बारे में इतनी गंदी बातें कहना सब लोग के सामने, वो आपकी उम्र और आपके औहदा को शोभा नहीं देता। अरे इनको कैसा लग रहा था उस दिन, उनको कैसा लग रहा है आज? एक के बारे में भी तो सोचिए। ये सब कुंडली वगैरह पुरानी बातें हैं दादी, दकियानूसी बातें हैं, ये सब छोड़िए आप। वीर और राधिका की दोस्ती तो बड़ी गहरी लगती है। अपनी दादी से भिड़ गए दुल्ला राजा। वाह भाई वाह, अब मजा आएगा इवेंट में। हाँ